Good morning everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Subrat Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the important terms of urban administration. Today, we will read some another topic. As we have already know, the local self-government is divided into two parts. First, rural administration and second, urban administration. Then, urban administration again divided into three parts. First, Nagar Panchayat, second, municipalities and third, municipal corporation. Municipalities is also known as the municipal council. Okay, so these all are different from each other on the basis of population. Okay, so today we will discuss about the municipal corporation. A municipal corporation is a local governing body that administers a city having population of more than 10 lakhs. ओके, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है यह बेटा एक जो है गवर्निंग बॉडी के रूप में वर्क करती है उस स्थान पर जहां की जनसंख्या जो है 10 लाख या 10 लाख से अधिक होती है. अंडर द पंचायती राज सिस्टम it interact directly with the state government though it is administratively a part of the district it is located in. मतलब कि पंचायती राज सिस्टम के तहत ये जो है स्थानीय स्वशासन का एक भाग है जो कि जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रमुख पार्ट है. ठीक है, तो ऐसे में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है बेटे ये जो है एक जिले की प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता है जो कि उस जिले में लागू हो. मतलब कि अगर जिला बड़ा है तो वहाँ पर ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक प्रशासनिक इकाई के रूप में वर्क करता है. द लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया करंटली इज मुंबई फॉलोड बाय दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई. जो हमारी वर्तमान समय की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो है जो है बेटा मुंबई, और इसके बाद इसके पीछे कुछ अन्य शहर भी जो है सेम इसी तरह से जो है बड़े छोटे हैं जिनमें दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई ये सब सम्मिलित है. देन इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव. द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज एन इलेक्टेड बॉडी. द नंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. मतलब कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है यह एक जो है चुनाव द्वारा चुनी गई संस्था है जिसमें चुने गए लोगों की संख्या वहाँ के शहर के आकार के ऊपर निर्भर करती है. जैसे मान लीजिए कि जो है शहर बड़ा है तो वहाँ पर जो है कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे नगर ज़्यादा होंगे, और शहर छोटा है तो वहाँ पे कैंडिडेट्स कम होंगे. क्लियर? एवरी पर्सन ऑफ द सिटी हु इज 18 ईयर ओल्ड और अबव एंड रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट कैन कास्ट हिज और हर वोट्स. प्रत्येक वह व्यक्ति जो 18 साल या 18 साल के ऊपर है
और जिसका नाम जो है वोटर लिस्ट में सम्मिलित है वह जो है मत देने का अधिकार रखता है, मतलब वोट देने का अधिकार रखता है। कैंडिडेट कंटेस्टिंग द इलेक्शन शुड नॉट बी बिलो 25 ईयर, मतलब जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है वह जो है 25 साल से कम की उम्र में चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसमें द एंटायर सिटी इज डिवाइडेड इनटू मेनी वार्ड्स, वन मेंबर इज इलेक्टेड फॉर ईच वार्ड। जैसा कि बेटा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्षेत्र होता है ये बहुत बड़ा होता है, तो ये ढेर सारे वार्ड में बटा होता है और ढेर सारे वार्ड में बटे होने की वजह से ये जो पूरा क्षेत्र होता है यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र से एक एक कैंडिडेट चुने जाते हैं जिनको जो है काउंसिलर कहा जाता है। क्या बोलता जाता है बेटा? काउंसिलर। देयर आर सम सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पर कुछ सीटों पर जो है रिजर्वेशन आरक्षण लागू होता है जिसमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति को तथा अनुसूचित जनजाति को जो है आरक्षण मिलता है। द नंबर ऑफ वार्ड इन डिफरेंट सिटी इज डिफरेंट। प्रत्येक शहर में जो वार्ड की संख्या है वो डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शहर की साइज बेटा अलग अलग होती है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर कॉल्ड द काउंसिलर। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, मतलब जो प्रत्येक वार्ड से चुने जाते हैं बेटा, उनको बोलते हैं काउंसिलर। देन द काउंसिलर सेलेक्ट सम अदर मेंबर फ्रॉम एमंग द रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ द सिटी। इसके बाद जो काउंसिलर होते हैं वो शहर के कुछ और आदरणीय लोगों को चुनते हैं, ठीक है। दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एल्डरमैन। इन व्यक्तियों को जो है एल्डरमैन बोला जाता है। दे आर नोन फॉर देयर एक्सपीरियंस एंड पॉपुलरिटी। ये जो है अपनी प्रसिद्धि और साथ साथ अपने अनुभव के लिए विख्यात है। ये वो लोग हैं जो अपनी प्रसिद्धि और साथ साथ जो है ख्याति के लिए जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में। द काउंसिलर आल्सो इलेक्ट ए मेयर और डिप्टी मेयर। जो काउंसिलर होता है वो जो है इलेक्ट करता है मेयर को और डिप्टी मेयर को। द मीटिंग ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर प्रिसाइडिंग बाय द मेयर। जो मेयर होता है वो जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग को बुलाता है। ही आल्सो लुक आफ्टर ऑल द वर्क ऑफ द कॉरपोरेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सच एज द म्युनिसिपल कमिश्नर, द मेडिकल ऑफिसर एंड द चीफ इंजीनियर। वह जो है मतलब कुछ लोगों की मदद से जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के समस्त कार्य को देखता है, जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर की मदद से, मेडिकल ऑफिसर की मदद से और साथ साथ जो है चीफ इंजीनियर की मदद से वो जो है कॉरपोरेशन के समस्त कार्यों को देखता है। द डिप्टी मेजर परफॉर्म ऑल दीज टास्क इन द एब्सेंस ऑफ द मेयर। और जब मेयर यहाँ पर नहीं रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में ये सारे काम जो है डिप्टी मेयर के द्वारा किए जाते हैं। द म्युनिसिपल कमिश्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है यह एक प्रमुख एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि जो है मेयर द्वारा लिए गए डिसीजन को जो है इम्प्लीमेंट करता है और ये जो है गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय होता है। देन फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मीन्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्य, मतलब इसमें देखिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या करती है। द
म्युनिसिपल कारपोरेशन टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, वाटर सप्लाई, गार्बेज कलेक्शन एक्सेट्रा। जो म्युनिसिपल कारपोरेशन होती है वह जो है अपने ज़िले में जो स्ट्रीट लाइट होती है यानी गलियों में लगाई जाने लाइट उसकी देखभाल करती है, साथ साथ वाटर सप्लाई की देखभाल करती है और साथ साथ संपूर्ण क्षेत्र में जो है गार्बेज कलेक्शन का वर्क करती है। ओके, द म्युनिसिपल कारपोरेशन इंश्योर्स द क्लीननेस ऑफ द सिटीज वेल। और जो म्युनिसिपल कारपोरेशन होती है वह एक शहर की जो है स्वच्छता को सुनिश्चित करती है। ठीक है, देन द म्युनिसिपल कारपोरेशन आल्सो पुट द साइन अराउंड ए सिटी टू मेक द सिटीजन अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। जो म्युनिसिपल कारपोरेशन होती है वह विभिन्न क्षेत्रों में जो है अलग अलग साइन लगाती है जिससे कि जो है विभिन्न तरह के डिजीज़ के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके और साथ साथ विभिन्न तरह के डिजीज़ों के बारे में लोग अवेयर हो सके। ठीक है, म्युनिसिपल कारपोरेशन आल्सो टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द सिटी। इसके साथ साथ जो म्युनिसिपल कारपोरेशन होती है वह जो है साधारण लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती है। ठीक है, इट इज इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। और वह यह भी सुनिश्चित करती है कि शहर में किसी तरह की जो है महामारी या बीमारी न फैले। व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन ए वार्ड देन पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसिलर। जब कोई समस्या केवल एक छोटे नगर में होती है तो ऐसे पे जो उस वार्ड के लोग हैं वो जो है कांटेक्ट करते हैं वार्ड काउंसिलर से। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी वायर हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसिलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। मतलब जब कहीं समझ लीजिए कि जैसे बिजली का कोई तार गिर जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी नगर में जो है बिजली का तार गिर गया तो लोग वहाँ पे काउंसिलर को बुलाते हैं जो उस वार्ड का काउंसिलर होता है और वह जो है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का जो मेन होता है उससे जो है कम्युनिकेशन करता है और साथ साथ इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालता है। ठीक है, देन वाइल द काउंसिलर कमिटीज एंड द काउंसिलर डिसाइड ऑन इशूज द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंटेड दीज। मतलब कि जब जो है काउंसिलर लोगों की कमेटी मतलब मेयर को मिला के जब इनकी पूरी कमेटी किसी निर्णय को लेती है तो जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है और साथ साथ जो है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं वो इनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी स्थान पे सड़क बनाने का निर्णय लिया गया तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो है इस वर्क को जो है हैंड ओवर करता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और इंजीनियर जो है उस सड़क को बनाता है। इस तरह से केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसका निर्णय लेती है, देन इम्प्लीमेंट करने का सारा कार्य म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो कमिश्नर होता है साथ साथ जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उसको सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है। वाइल काउंसिलर आर इलेक्टेड, जबकि काउंसिलर जो है यहाँ पर इलेक्टेड होता है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल कमिटीज आर एज फॉलोज। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वहाँ पर कई कमेटी होती हैं, जैसे फर्स्ट द एजुकेशन कमेटी, ओके, इट डील्स विद द वर्क रिलेटेड टू एजुकेशन। ये जो है मतलब शिक्षा से संबंधित समस्त जो है कार्यों की देखभाल करता है। इट हैज एजुकेशनल
एक्सपर्ट हु आर नॉमिनेटेड बाय यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जो है जो शिक्षा संबंधी कार्य होता है उसको करने के लिए कुछ लोग केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। देन द ट्रांसपोर्ट कमेटी, द ट्रांसपोर्ट कमेटी The transport committee is responsible for providing paper means of transport for the public of the cities। मतलब जो ट्रांसपोर्ट या यातायात संबंधी जो समूह होता है, ये जो है जिले में सभी लोगों को जो यातायात करते हैं उनको जो है यातायात संबंधी पेपर दिलाने का कार्य करता है, ठीक है। It consists of member having special knowledge about the means and the mode of transport। इसमें वे सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो मीन्स और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट होते हैं, मतलब कि वे उनके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। देन द पब्लिक हेल्थ कमेटी, Public Health Committee, the Public Health Committee look after the public health center within the city। मतलब पब्लिक हेल्थ कमेटी जो है मतलब जन स्वास्थ्य जो समूह होता है, ये जो है पब्लिक हेल्थ सेंटर की जो है देखभाल करता है। मतलब ये जो है शहर में जो स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अन्य तरह के जो स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी देखभाल इस कमेटी द्वारा की जाती है, ठीक है। इट आल्सो सुपरवाइज डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम बीइंग रन इन द सिटी। इसके द्वारा शहर में जो है विभिन्न तरह के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आर कैरिड आउट अंडर इट्स सुपरविजन। इसके जो है मतलब अंडर में जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। इम्यूनाइजेशन माने बेटा जो है प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो प्रोग्राम चलाते हैं उसके मतलब उसके बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमारी जो क्षमता होती है उसको हम इम्यून पावर कहते हैं। तो बेटा इस तरह से जो भी इम्यूनाइजेशन संबंधित प्रोग्राम होते हैं, मतलब कि वो इस बात से जनता को अवेयर करते हैं कि विभिन्न तरह की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। जैसे देखिए लोग अवेयर नहीं थे पहले जो है टीका लगवाने में, अब टीका लगवाते हैं क्योंकि तो टीका लगाने से देखिए पोलियो दूर होता है और साथ साथ और अन्य तरह के टीके से अन्य तरह की बीमारियां दूर होती हैं। तो इन सब की जानकारी जो देता है वो जो है हेल्थ कमेटी देती है, ओके। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रन्स स्कूल एंड डे केयर सेंटर्स। मतलब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो जो है अपने अंडर में कुछ स्कूल भी चलाता है और साथ साथ दिन में बच्चों की देखभाल करने वाले केंद्र को भी बनाता है, ठीक है। इट आल्सो एस्टेब्लिश नाइट शेल्टर्स। इसके अलावा वो जो है रात में लोगों के रहने के लिए उचित प्रबंधन करता है, जैसे कि वह जो है अपनी तरफ से रैन बसेरा इत्यादि लगाता है। तो ये सारा प्रोग्राम जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर द रिक्रिएशन ऑफ सिटीजन। वह जो है लोगों के रिक्रिएशन मतलब कि और अधिक जो है मतलब कि कॉन्सेप्चुअल बनने के लिए और अधिक जो है मतलब मौलिकता लाने के लिए और अधिक जो है मतलब मनोरंजन करने के लिए जो है जगह जगह पर लोगों के लिए जो है
अलग अलग तरह की चीज़ें जो है सेटअप करता है, जैसे लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, म्यूजियम, एम्यूजमेंट पार्क एक्सेट्रा। जैसे कि वो लोगों के पढ़ने के लिए जगह जगह लाइब्रेरी बनाता है, साथ साथ लोगों के पढ़ने के लिए अलग अलग जगह पे रीडिंग रूम की व्यवस्था करता है, साथ साथ म्यूजियम लोगों के देखने के लिए जहाँ लोग प्राचीन काल की चीज़ों से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, इसलिए म्यूजियम की व्यवस्था करता है। और इसके साथ साथ एम्यूजमेंट पार्क मतलब कि लोगों के मनोरंजन के लिए जो है पार्क की व्यवस्था भी करता है। ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ। जो और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसमें एक ये है कि वो जन्म और मृत्यु संबंधित रजिस्टर को मेंटेन करने का कार्य करता है। मतलब कि शहर की नगरीय जनसंख्या में कितने शिशुओं का जन्म हुआ और साथ साथ कितने लोगों की मृत्यु हुई, इन सभी का जो एक रजिस्टर और बनाया जाता है या एक लेखा जोखा रखा जाता है, ये रखने का कार्य भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आल्सो टेक केयर ऑफ लाइटिंग, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एंड ट्रेड इन द सिटी। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है बेटा कुछ अन्य कार्य भी करता है, जैसे वो जो है शहर में लाइट की व्यवस्था को देखता है, साथ साथ शहर में संपूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखता है, पूरे नगर को सही ढंग से जो है जल संसाधन उपलब्ध हो पा रहे हैं कि नहीं, इसकी भी देखभाल करने का कार्य जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। और साथ साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विभिन्न तरह के ट्रेड को जो है इंक्रीज करने का कार्य करता है। ओके, देन दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। We will meet in next lecture in next day. Thank you.